देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैनमेजर की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार मृतकों के परिवार से मिली। आपको बताते चलें कि बरेली के थाना नवाबगंज के ग्राम जरेली में दो परिवार की पति पत्नी के विवाद को सुलझाने हेतु चल रही वार्ता के दौरान लड़के पक्ष की तरफ से गोलियों की बौछार होने के लड़की पक्ष में दो व्यक्ति घटनास्थल पर मौत हो गई। 17-18 लोग घायल हो गए थे। पैनियर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार इस घटना के संबंध में जरेली पहुंचकर हृदय विदारक मंजर देखकर शब्दहीन हो गईं। यह समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसी को संभाले खुद को संभाले। मृतक परिवार से मौत का चित्कार मचा हुआ था, फिर भी मृतक के परिवारीजनों ने मिलकर दुख सहने की हिम्मत दी। मृतक के शव आने पर पूरे गांव में सिर्फ रोने का कोलाहल था। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आखिर इन सबके जिम्मेदार सही मायने में कौन है। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार कल पुलिस के उच्च अधिकारियों के मिलकर एक प्रार्थना पत्र सौंपेंगी। में वहाँ गोली चलने से मौत हो चुकी है और इस तरह की कई एक घटनाक्रम नवाबगंज में एक महीने के अंदर हो चुके हैं। तो इसके चलते ये नवाबगंज जो क्षेत्र जो है एक जो कभी भी यहाँ पर इतना क्राइम नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है नवाबगंज में और क्राइम की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, मगर आज नवाबगंज जो है हॉट स्पॉट बना हुआ क्या है। किसी आला अधिकारी से हम मिलेंगे इस मैटर को लेकर? हाँ बिल्कुल मिलेंगे हम। इस विषय को लेकर जो हमारे नवाबगंज क्षेत्र में जो शांति छीन ली गई है, जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर मैं पुलिस की कार्यशैली को लेकर आखिर क्यों दबंगों के दिल में पुलिस का डर नहीं है, इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ किस तरह काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन और उन दबंगों और गुंडों का क्या रिश्ता है, इस विषय पर एक मैं प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय जिला बरेली को मैं सौंपूंगी संस्था की तरफ से। मैम आज आप जरेली नवाबगंज के जरेली गए थे, कल की घटना को लेकर क्या कहना है आपको? मैं आज अपनी टीम के साथ जरेली गांव पहुंची हूं और जरेली गांव में जो कल आपसी विवाद के चलते गोली मारकर हत्या करने की जो घटना घटी है, जिसमें 17-18 लोग भी घायल हुए हैं और वो भर्ती हैं, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है, उस मंजर को देखकर किसी का भी कलेजा फट सकता है। इतना हृदय विदारक वहाँ का दृश्य था कि जवान बेटियों के पिता को सामने दिन दहाड़े गोली मारकर मार दिया गया। उस पीड़ित परिवार को जिसकी बेटी जिन्होंने मारा है उस घर में ब्याही थी और अपनी बेटी के घर बचाने के लिए इस विवाद की वार्ता चल रही थी और वार्ता के दौरान जो लड़का पक्ष था, इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी से आए थे, उनके पास कानूनी या गैर कानूनी मुझे जानकारी नहीं है और हथियार थे, जिससे उन्होंने तड़ातड़ गांव वालों के सामने तड़ातड़ गोली मारी। ऐसे गोली का मंजर हुआ है जैसे वहाँ पर लोगों ने बताया है कि पुरानी चंबल की घटना याद आती है, चंबल के डाकू गोलियां चलाया करते। क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई थी? नहीं, वहाँ पर किसी पुलिस अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई अधिकारी बात करने को नहीं तैयार होता है। वहाँ पुलिस काफ़ी लगी हुई है और मैं इस घटना पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि इस तरह की घटना करने वालों के अंदर
एक चीज़ तो क्लियर होती है कि उन्हें कानून का डर नहीं है, उन्हें पुलिस का डर नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस का डर ना होने का मतलब है कि पुलिस दबंगों के अंदर डर बैठाने का काम नहीं कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं दबंगों और दलालों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके चलते ये घटनाएं नवाबगंज में ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी 1 महीने के अंदर कई घटनाएं नवाबगंज में हो चुकी हैं। थाना हाफिजगंज क्षेत्र में डकैती पड़ चुकी है। बाकरगंज में गोली मारकर शादी के विवाद में वहाँ गोली चलने से मौत हो चुकी है। और इस तरह की कई एक घटनाक्रम नवाबगंज में 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। तो इसके चलते ये नवाबगंज जो क्षेत्र जो है एक जो कभी भी यहाँ पर इतना क्राइम नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है नवाबगंज में, और क्राइम की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, मगर आज नवाबगंज जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्या किसी आला अधिकारी से हम मिलेंगे इस मैटर को लेकर? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे हम। इस विषय को लेकर जो हमारे नवाबगंज क्षेत्र में जो शांति छीन ली गई है, जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर मैं पुलिस की कार्यशैली को लेकर आखिर क्यों दबंगों के दिल में पुलिस का डर नहीं है, इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ किस तरह काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन और उन दबंगों और गुंडों का क्या रिश्ता है, इस विषय पर एक मैं प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय जिला बरेली को मैं सौंपूंगी संस्था की तरफ से।